दोस्तों, आइए जानते हैं माता तुलसी की कथा की कुछ रहस्यमयी बातें। माता तुलसी और लक्ष्मी जी का आपस में क्या संबंध है और कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे तुलसी जी के पास हमेशा रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, धर्मध्वज की कन्या थी वृंदा, जिनका नाम आगे चलकर तुलसी हुआ। दानवराज दंभ के पुत्र थे जलंधर, जिनको शंखचूड़ नाम से भी जाना जाता है। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके पुष्कर में वरदान मांगा था कि वह देवताओं पर विजय प्राप्त कर ले और कोई भी देवता उसे पराजित न कर सके। तब ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को श्री कृष्ण कवच प्रदान किया था, जिसे धारण करने के बाद शंखचूड़ को हराना नामुमकिन था। दोस्तों, देवताओं का अर्थ है इंद्र, वरुण, अग्निदेव, पवन देव, कामदेव, अश्वनी कुमार इत्यादि। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने सृष्टि की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से देखरेख करने के लिए देवता पद पर नियुक्त किया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ईश्वर हैं, भगवान है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। कुछ लोग देवता और ईश्वर का भेद नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने यहाँ इस बात का वर्णन किया है। शंखचूड़ को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ से कहा कि अब तुम बद्री वन जाओ, जहाँ वृंदा अर्थात तुलसी धर्मध्वज की पुत्री है, जो तपस्या कर रही है, उसके साथ विवाह कर लो। शंखचूड़ वहाँ गया और तुलसी जी से बहुत सारी बातें की और कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि आपसे विवाह कर लूँ। तब तुलसी और शंखचूड़ में बहुत सारी बातें हुई। बातों बातों में ही वाद विवाद और चर्चा होने लगी। तब ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उन्हें कहा कि व्यर्थ में वार्तालाप मत करो, गंधर्व रीति से तुलसी का पानी ग्रहण करो और इसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। ब्रह्मा जी ने तुलसी और शंखचूड़ का विवाह करवाया। ब्रह्मा जी ने तुलसी जी से कहा कि शंखचूड़ पिछले जन्म में श्री हरि का पार्षद था, जो कि सुदामा गोप नाम से जाना जाता था, जिसे राधा जी ने श्राप दिया था, इसलिए यह दानव रूप में जन्मा है। और शंखचूड़ को अपने पिछले जन्म का स्मरण है। तुम दोनों के ही इस शरीर के अंत होने पर शंखचूड़ फिर से श्री कृष्ण को गोलोक में प्राप्त कर लेगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त कर लोगी। अब तुलसी और शंखचूड़ के विवाह के बाद उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ, लेकिन शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को दानवों का अधिपति बना दिया। तब शंखचूड़ ने देवताओं को पराजित करके उनके सारे अधिकार छीन लिए। इतना ही नहीं, बल्कि शंखचूड़ ने त्रिलोकी को भी अपने अधीन कर लिया और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञों का भोग भोगने लगे और हड़पने लगे और अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों को स्वयं के लिए पालन करवाने लगे। त्रिलोकी में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। देवताओं को छोड़कर सारी प्रजा सुखी थी। सब जगह मंगल ही मंगल था। लेकिन देवताओं का दुख देखकर ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु भगवान के पास ले गए और 6 निद्रा में योग में गए हुए विष्णु भगवान की स्तुति वंदना करके उन्हें जगाया और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब विष्णु जी ने देवताओं को शंखचूड़ के पिछले जन्म का सारा वृत्तांत बताते हुए कहा कि वह मेरा पार्षद था, इस वजह से मैं उसका वध नहीं करूंगा। आप लोग शिव जी के पास जाइए और उनके पास जाकर उनसे याचना कीजिए। तब देवता मिलकर महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की और उन्हें मनाया कि वह शंखचूड़ का वध कर दे। तब एक एक करके शंखचूड़ से सबका युद्ध प्रारंभ हुआ। वीरभद्र जी से हुआ, फिर काली माता से हुआ, अंत में शिव जी को ही आना पड़ा। शंखचूड़ का वध नहीं हो रहा था क्योंकि तुलसी माता पतिव्रता स्त्री थी। उनके शील का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि शंखचूड़ और भी शक्तिशाली हो गया था। तब महादेव के कहने पर विष्णु जी ने प्रातःकाल जाकर ब्राह्मण का वेश धारण किया और भिक्षा में शंखचूड़ का अजय श्री कृष्ण कवच मांग लिया और तुलसी जी के पास जाकर शंखचूड़ का वेश धारण करके उनका शील हरण कर लिया। तुलसी जी के शील हरण होते ही महादेव ने दिव्य त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। इधर तुलसी जी को शंखचूड़ के रूप में आए विष्णु जी से कहा कि तू कौन है, जिसने माया रूप धारण करके मेरा उपभोग किया है और तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ कि। तब तुलसी जी के वचनों को सुनकर श्रीहरि ने बीच में ही लीलावश मूर्ति रूप धारण कर लिया। लेकिन तुलसी माता ने उन्हें पहचान लिया और रोते हुए कहा कि तुम साक्षात विष्णु हो और तुमने मेरा प्रतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। हे मधुसूदन, तुमने
तुम्हारा मन पत्थर के जैसा है और तुम कठोर हो, तुमने दया लेश मात्र भी नहीं है। तुमने मेरा पति धर्म नष्ट कर दिया, इसीलिए मेरे स्वामी मारे गए। इसीलिए तुम पाषाण सदृश से कठोर हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पाषाण स्वरूप हो जाओ। उसी समय सभी देवी देवता वहां प्रकट हो गए। नाना प्रकार की बातों द्वारा सभी तुलसी जी का क्रोध शांत करने में लगे थे। तब लक्ष्मी माता प्रकट हुई। शंखचूड़ और लक्ष्मी माता दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण भाई बहन थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जल से उत्पन्न होने के कारण शंखचूड़ का नाम जलंधर भी है। अब लक्ष्मी जी ने तुलसी जी से कहा कि भाभी इतनी कठोर न बनो, तुम जानती हो कि मेरे स्वामी विष्णु जी ने जब कल्याण के लिए ये सब किया है। जलंधर का वध का मुझे भी दुख है, लेकिन सृष्टि के लिए यह होना जरूरी था। भाभी अपनी ननद पर दया करो और मेरे स्वामी को श्राप न दो। तब वहां महादेव जी प्रकट हुए और तुलसी जी से कहा कि हे देवी, अपना क्रोध शांत करो और ये शरीर त्याग करके दिव्य देह धारण करो। तुम लक्ष्मी के समान ही श्रीहरि के साथ वैकुंठ में विहार करोगी। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी, यह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी और तुम तुलसी नामक पौधा बनकर सभी देवताओं के पूजन सामग्री में तुम्हारा प्रधान स्थान होगा। तुम नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी और श्रीहरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनोगी। जब श्रीहरि तुम्हारे श्राप के कारण पत्थर का स्वरूप धारण करेंगे और गंडकी नदी के पास निवास करेंगे, तब कुछ तीखे दाढ़ों वाले भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे, जो शालग्राम शिला कहलाएगी और तुम वृक्ष स्वरूपा तुलसी बनोगी और शालिग्राम का समागम होगा। सदा करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला होगा यह समागम। इसी तरह दीपावली के बाद आने वाले हर तुलसी विवाह के दिन शालग्राम शिला और तुलसी जी का विवाह जो करवाता है, उसे करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति होती है और उसके घर सुख समृद्धि आती है। शिव पुराण तथा अन्य पुराणों के अनुसार शंखचूर्ण की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर के चूर्ण से ही शंख का निर्माण किया गया है और तुलसी जी के पास हमेशा शालग्राम शिला और शंख को रखना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, जिसे देखकर तुलसी माता, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इस कथा का यही समापन होता है। अगर मेरी बताई हुई कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय तुलसी माता की, जय लक्ष्मी माता की।